हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमने मैथ्स की शुरू की है, उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ को पूरा कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक आज रहने वाला है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का। तो इस टॉपिक से भी सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सभी साथी क्लास में बने रहना है, पूरी वीडियो देखना है और यहाँ से यदि सवाल आएगा तो आप इजीली उसको बना लोगे। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ में सवाल करने हैं, पूरा कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद बढ़िया बढ़िया सवाल भी करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, यूनिट डिजिट क्या होता है यानी कि इकाई अंक। जब भी हम अंक पढ़ने शुरू करते हैं राइट हैंड से, सबसे पहले हमारा इकाई अंक आता है। जैसे मैं देखिए, मैंने लिखा आपका 243। तो इस संख्या में जो ये वाला अंक है आपका, यही क्या कहलाता है? आपका इकाई अंक कहलाता है। यानी कि सवालों में जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से ये इकाई अंक यदि आपसे पूछा जाए, तो सबसे जो लास्ट का अंक होगा आपका लास्ट में, यही क्या कहलाएगा? आपका इकाई अंक कहलाएगा। अब इकाई अंक पे कई तरह के सवाल आते हैं, सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी कुछ जान लेते हैं बेसिक चीजें, वो क्या क्या रहने वाली हैं। देखिए, अगर मैंने नंबर लिख दी यहाँ पे कि भाई 2 लिखा है, 7 लिखा है और 8 लिखा है और मान लीजिए 6 लिखा है, इसमें आपको बताना है कि भाई इकाई अंक क्या रहेगा इसका। तो अगर मैं इन सबकी गुणा करूंगा तो इकाई अंक मुझे क्या मिलने वाला है, उस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले याद रखना आप लोग, जिसका भी साइन होगा, गुणा का है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे और घटा है तो घटा करेंगे। भाग पे सवाल आएगा नहीं आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, तो क्या करेंगे हम लोग? इनकी मल्टीप्लाई। भाई 6 कितना हो गया आपका? 48 यानी 48। मुझे तो इकाई वाले अंक से मतलब है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। तो 8 सत्ते कितना हो गया? 56, यानी कि मैंने 56, मुझे तो इकाई वाले अंक से मतलब है। और 6 दूनी कितना हो गया आपका? 12, और 12 में लास्ट में क्या आ गया आपका? 2, यानी यही क्या हो गया आपका? इकाई अंक। यानी अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हमें पूरा फोकस इकाई वाले अंक पे करना है। ठीक है साथियों, इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये तो मैंने सिंगल अंक लिए थे। देखिए, अगर मान लीजिए सवाल इस तरह से आ जाए कि भाई 214 इंटू 316 इंटू 2781 इंटू आपका 78, ये हमारे पास कोई सवाल है, इसमें आपको फिर बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, पीछे उसके कितने भी अंक है उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे कि मैं लिखूं कि भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, 21 से मुझे मतलब नहीं, मेरे पास कितना रहेगा? केवल 4। मुझे 31 से कोई मतलब नहीं, मेरे पास कितना रहेगा? 6। मुझे 278 से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास रहेगा 1। मुझे 7 से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कितना रहेगा? 8। यानी कि हमने क्या उठा लिया? सभी के सभी इकाई अंक उठा लिए। अब इनकी गुणा कर दो आप लोग। तो 8 ही करना कितना हो गया भाई? 8। ठीक है, 8 छंग कितना होता है? 48। 48 में भी केवल आप 8 लीजिए, क्योंकि हमें तो इकाई अंक चाहिए। और 8 चौक कितना हो गया आपका? 32। तो आप बोलोगे 32, यानी कि 2 हमारे पास क्या आ गया? इकाई अंक आ गया। तो इस तरह से हम लोग इकाई अंक को निकालेंगे जब भी हमसे पूछा जाएगा इन सवालों में। चलिए, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब यही सवाल यदि आपका प्लस में आ जाए, प्लस में मतलब इस तरह से कि मान के चलो हमारे पास ये 25 है और ये हमारे पास कितना है? 35 है, और ये हमारे पास 35 के कुछ और ले लेते हैं, 36 है, और प्लस ले लेते हैं 78 है। हमें बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हमें बताना है क्या होने वाला है इस सवाल में। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम लोग? जैसे हमने भी निकाले थे पिछले। चलिए, तो यहां से मुझे बताओ 5, यहां से 6 और यहां से कितना? 8। यानी 5 ले लेंगे यहां से 6 ले लेंगे और यहां से 8 ले लेंगे। तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा? तो देखिए, 8 और 6 कितना होता है? 14, और 14 5 कितना हो जाएगा? 19। 19 में क्या आएगा? लास्ट का अंक आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इकाई अंक को सोल्व करना है। जिस तरह का साइन आपको दिया होगा वही हमें काम करना है। एक माइनस का भी देख लेते हैं, यदि प्लस माइनस एक साथ आ जाए तो सवालों में क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिख दिया कि भाई 172 प्लस 143 और प्लस आपका 259 है ना, इसको आप माइनस में ले लो। ये माइनस लिख दिया मैंने। अब हमें बताना है इकाई अंक क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो इकाई अंक हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए भाई, यहाँ से ले लेंगे हम 2 प्लस का रहेगा, यहाँ पर 3 किसका रहेगा? प्लस का रहेगा, और माइनस का हमारे पास कितना रहेगा? ये 9 रहेगा।
ठीक है। तो जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो मुझे आप लोग बताओ, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 और ये माइनस का हो गया 9, तो क्या बचा, ये बचा माइनस का आपका 4। लेकिन याद रखना इकाई अंक को कभी भी आपको माइनस में नहीं रखना है, और अगर माइनस में आ जाता है तो क्या करोगे, उस संख्या को आप 10 में से घटा दोगे, यानी 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। तो 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपकी बेसिक चीजें हैं कि जैसा आपको साइन मिलेगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है तीनों डिजिट निकालते समय। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जब कभी सवाल आपके पावर में आएंगे किस में आएंगे साथियों, जब सवाल आपके पावर में आएंगे तब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। जैसे सवाल मिलेंगे देखने को आपको कि 172 की पावर आपको दे रखी होगी 34 इंटू 327 की पावर आपको दे रखी होगी कुछ ही 49, तो उस कंडीशन में आपको इकाई अंक निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि पावर का खेल एक्चुअल में है क्या। तो पावर का खेल समझने के लिए हमें सबसे पहले जितने भी नंबर हमारे हैं 0 से लेके आपके 9 तक उनको समझना होगा। जैसे कि 0 से लेके हमारे पास जितने भी आएंगे 9 नंबर, उन नंबरों को आप 3 कैटेगरी में बांट देते हैं हम लोग, और वो 3 कैटेगरी क्या क्या रहने वाली हैं ध्यान से देखना। एक कैटेगरी में आ जाएंगे 0, 1, 5 और आपके 6। चलिए एक कैटेगरी में ये आ गए। दूसरी में कौन कौन आ जाएंगे, तो दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे साथियों 4 और 9। कौन कौन आ जाएंगे, 4 और 9, ये दूसरी कैटेगरी में आ गए। और तीसरी की बात करेंगे हम लोग, तो तीसरी कैटेगरी में जो नंबर आएंगे हमारे वो कौन कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके 2, 3, 7 और आपके 8। अब इन तीनों कैटेगरी के नंबरों को हम समझेंगे कि तीनों डिजिट में इनका क्या क्या रोल होने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे 0, 1, 5, 6 की। तो ध्यान से देखना आप लोग, 0, 1, 5, 6 इन पर कोई भी पावर हो, इनका यूनिट डिजिट ये खुद होते हैं, यानी कि ये सेम ही मिलेगा आपको। यानी कि 0 पे अगर मैं कोई पावर लगा दूं तो मुझे 0 ही मिलने वाला है। अगर मैं 1 पे कोई पावर लगा दूं तो मुझे 1 ही मिलने वाला है। अगर मैं 5 पे कोई पावर लगा दूं तो मुझे आपका 5 ही मिलने वाला है। अगर मैं 6 की पावर भी n कर दूं तो मुझे आपका 6 ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि इन नंबरों पे कितनी भी पावर हो, इनका यूनिट डिजिट ये खुद स्वयं होते हैं। जैसे भाई मैंने कहीं लिखा कि भाई 221 की पावर मुझे दे रखी है 741, मुझे बताओ इकाई अंक क्या रहने वाला है। तो भाई मुझे इस 22 से तो कोई मतलब है नहीं, भाई मुझे इस 22 से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मुझे केवल मतलब किससे है, 1 से है। और 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 741, यानी इकाई अंक मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर होगी इकाई अंक मुझे 1 ही मिलने वाला है। सेम कहानी रहेगी आपकी 5 के साथ। अगर मैं 5 के ऊपर कोई पावर लगा दूं कि अभी 243 लिख दिया मैंने, तो पावर कितनी भी हो मुझे आपका 5 ही मिलेगा। और सेम ऐसी किसका, 6 का भी रहने वाला है कि अगर मान के चलो कि मैंने 316 की पावर लिख दी 742, तो मुझे बताओ इकाई अंक क्या रहने वाला है। तो इकाई अंक निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, मुझे 31 से मतलब है नहीं, मैं 6 की पावर ले लेता हूं 742। तो कितनी पावर हो उस पर यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 6 ही आएगा। तो सभी हमारे दोस्त, हमारे भाई ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आपके पास 0, 1, 5, 6 हो तो याद रखना उन पे कितनी भी पावर हो उनका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा आपका। 0 पे 0, 1 पे 1 और 5 पे 5 और 6 पे आपका 6 ही आने वाला है, ठीक है। तो पहला ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप, यानी दूसरे कैटेगरी के नंबर जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं साथियों 4 और आपके 9। देखिए इनमें क्या होता है, इनमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 4 और 9 में क्या होगा, अगर 4 की पावर ओड है, ओड का मतलब क्या होता है, विषम है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 4 आएगा। और अगर 4 की पावर आपकी इवन है, इवन का मतलब होता है सम, तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। तो इस तरह तुम्हें याद रखना है, यानी कि अगर 4 की जो पावर है वो सम है तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। अगर वो विषम है यानी ओड है तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ये बात अच्छे से आप ध्यान रख लेना, क्योंकि जैसे हम देखें कि भाई 4 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मुझे 4 मिलता है, 4 की पावर 2 करूंगा तो 4 चौक 16 मुझे 6 मिलेगा, 4 की पावर 3 करूंगा तो 64 मिलेगा, ठीक है। अब देख रहे हो आप लोग, अगर पावर विषम आ रही है तो 4 आ रहा है और सम आने पर कितना हो जाएगा आपका, तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट कर लेने हैं 4 की पावर को। चलो अब जैसे मैंने कोई नंबर लिया कि भाई 4 की पावर मुझे दे रखी है 273,
और यहाँ 4 की पावर दे रखी है मुझे 1524। तो मुझे क्या देखना है, संख्या जो पावर में है वो सम है या फिर आपकी विषम है, मुझे बस इतना सोचना है। तो मुझे आप लोग बताओ 273 क्या होता है भाई? बस जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होंगे वो संख्याएं आपकी विषम होती हैं, और जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होगा वो आपकी सम होती है। तो ये संख्या विषम है, तो विषम होने पर क्या आएगा पावर आपकी? तो 4 आएगा। और ये संख्या लास्ट में 4 है, सम है, तो क्या आएगा आपका? 6 आएगा। तो हमें याद ये रखना है कि अगर 4 की पावर पे ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आएगा, और यदि इवन नंबर है तो कितना आएगा आपका? 6 आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं साथियों। अब 9 का भी सेम रूल है आपका। 9 का क्या रहने वाला समझ लो आप लोग। 9 पे भी अगर पावर आपकी ओड है, पावर क्या है आपकी? ओड है, तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और अगर 9 की पावर आपकी क्या है साथियों? इवन है, तो क्या मिलेगा आपको? फिर 1 मिलेगा आपको, याद रखिएगा। तो 4 9 का रूल आपका ये रहेगा कि अगर 9 की पावर ओड है तो आपको 9 मिलेगा यूनिट डिजिट, यदि आपकी इवन है तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 9 की पावर है 729, तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? तो मुझे आप लोग बताइए 729 कैसा नंबर है आपका? सम है विषम है? तो सभी बोलेंगे साथ ही कि विषम है। तो विषम है तो क्या आएगा भाई? नो का ना नो, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका? 9 आएगा। और अगर मैंने लिखा कि 9 की पावर 1024 है तो ये सम है, तो सम होने पर कितना आएगा भाई? सम होने पर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। तो हमें आगे से याद रखना है कि 9 और 4 के रूल क्या रहेंगे आपके? ओड और इवन पर डिपेंड करेगा ना। तो 4 में ओड है तो 4 आएगा, इवन है तो आपका 6 आएगा, और 9 पे ओड है तो 9 आएगा, और इवन है तो कितना आएगा? 1 आएगा। हमें उस पावर को सोल्व नहीं करना है। तो ये हमारी हो गई 2 कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी आती है हमारी 2, 3, 7, 8 की। तो इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कब कितने पर बनती है? तो ध्यान रखना साथियों, ये बनती है आपकी 4 पे। यानी कि यहाँ जो नंबर रिपीटेशन होगा वो कब होगा? यानी 4 के बाद होगा, 4 साइकिल पूरा करने के बाद होगा। यही कारण है कि जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे, कौन कौन से? 2, 3, 7 और आपका 8, तो इन पे जो पावर होगी आपकी n, यानी उस पावर को डिवाइड करना है आपको 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपका बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, नंबर आपका पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने में पावर हमेशा याद रखना 4 रहती है। ठीक है। और दूसरी बात, रिमाइंडर 1 बचा तो पावर आप 1 लगा दो, रिमाइंडर 2 बचा तो 2 लगा दो, 3 पे तो 3 लगा दो। ज्यादा हमें और याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा एक नंबर 2, भाई 2 की पावर लिखी मैंने 26, मुझे बताओ इकाई अंक क्या रहने वाला है? तो पावर को डिवाइड किससे करूंगा मैं? पावर को डिवाइड करूंगा 4 से। तो मुझे आप ये भी याद रखना कि कोई नंबर 4 से कब कटता है? लास्ट के 2 नंबर। जब भी आप पावर को डिवाइड करोगे लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करोगे। तो 4 से कितना हो गया? 24। कितना बचा आपका? 2 बचा। जितनी पावर बची उतनी लगा दो। 2 दूनी कितना हो गया? 4। यूनिट डिजिट कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा। इस तरह से, जैसे मैंने लिया आपका 3 नंबर लिया, भाई 3 पे मुझे बताना है कि 3 की पावर है आपकी 51। तो मुझे आप लोग बताओ कि इकाई अंक क्या रहने वाला है? तो पावर को डिवाइड किससे करूंगा मैं? 4 से। तो मुझे बताओ 4 का ना कितना होगा? 4, 1 बचा, 11 हो जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचेगा आपका? 3। 3 बचा, 3 पे पावर 3 लगा दो, 3 3 होती है, कितना हो गया? 27, यानी कि 7 क्या होगा आपका? इकाई अंक हो जाएगा। तो इन सब की जो साइक्लिसिटी बनती है वो 4 के बाद बनती है। तो इसीलिए जब भी 2, 3, 7, 8 पे कोई पावर आपको मिलेगी तो उस पावर को डिवाइड किससे करना है? आपको 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी नंबर आपका बचेगा उसकी पावर लगा देनी, उसे सॉल्व कर लेना, और आपका यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 8 पे कि 50 और आपकी 14 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? तो मुझे इस पावर को डिवाइड किससे करना है? 4 से। और 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या बताया मैंने? लास्ट के 2 नंबर को तुम्हें डिवाइड करना है। तो 14 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 तिया कितना होता है? 12, 2 बचेगा आपका, यानी कि 8 की पावर हो जाएगी 2, यानी 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64। मैं कह सकता हूं इकाई अंक मेरे पास कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो ऐसे ही आपका 7 के साथ होगा, 8 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, और आपका 3 के साथ होगा। अगर सवाल को सोल्व करते समय जैसे मान के चलिए कि भाई 2 की पावर कितनी आ गया? 24 ही दे दिया उसने। अब बताओ इकाई अंक क्या आएगा? तो डिवाइड किससे करेंगे भाई हम? 4 से। तो 4 से कितना हो गया? 24। ये पावर तो पूरी पूरी डिवाइड हो गई।
तो 2378 में याद रखना आप लोगों को, अगर 4 से डिवाइड करने पर वो पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो फिर क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में उस संख्या की पावर आपकी अब 4 लोगे। तो 24 कितना होगा अभी, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी कितना होगा आपका 16। तो 16 का मतलब क्या होगा आपका 6, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 6 आएगा। और यही कहानी आपकी 378 के साथ भी रहेगी। 8 की क्यों पावर है आप लोगों की, जैसे मान ले हम कि भी 8 की पावर हमको दे रखी है 1024, मैंने मान लिया 8 की पावर है 1000 आपकी 24। मुझे बताओ इकाई अंक क्या रहने वाला है आप लोगों का, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो देखिए 4 से डिवाइड करने पर ये तो पूरा पूरा कट गया, तो पूरा पूरा कटने का मतलब है कि 8 की पावर हमारे पास कितनी आ गई 4। तो सोल्व करेंगे भाई 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू आपका 8, तो 8 अट्ठे कितना हो गया 64, ठीक है, 8 अट्ठे कितना हो गया 64 और 4 चौक कितना हो गया 16, यानी कितना आ गया आपका 6। तो याद रखना आप लोग, यूनिट डिजिट कितना आने वाला आपका 6 आने वाला है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इन सारे नंबरों को 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है। एक बार फिर से सुन लो आप लोग कि 0, 1, 5, 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट इनका सेम ही आता है आपका। एक नंबर हमने दूसरी कैटेगरी रहेगी 4 और 9 की, 4 पे यदि ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, यदि इवन नंबर है तो कितना आएगा 6 आएगा। अगर देखिए 9 के साथ में ऐसे रहेगा आपका, 9 की पावर ओड है तो 9 आएगा और इवन है तो आपका 1 आएगा। बाकी जो हमारे 4 पे साइक्लिसिटी होती है वो 2, 3, 7, 8 की होती है। जहां भी ये नंबर आपको दिख जाए उनकी जो पावर होगी उसे 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, जितना बचेगा उस पर लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से। तो पेन कॉपी निकाल लो और सवाल बनाइए फटाफट। पहला सवाल देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 372 है, 157 है, 463 है, 784 इकाई अंक मुझे बताना है। भाई मुझे तो इकाई वाले अंक से मतलब है 2, 7, 3 और आपका 4। तो मुझे आप लोग बताओ, यहां से 2 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लीजिए आप लोग, और उसके बाद आप 3 ले लीजिए, उसके बाद आप लोग 4 ले लीजिए। बाकी नंबरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इकाई वाला अंक चाहिए, तो मैं इकाई वाले अंक को ही देखूंगा, ठीक है। देखिए भाई 4 तिया कितना हो गया 12, तो 12 में 2 पकड़ो, 2 सत्ते कितना हो गया 14, यानी कि 4 पकड़ो, और 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी इसका आंसर हो गया 8। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप इन सवालों को निकाल लेंगे और हो सकता है कि ऐसे कोई हल्का फुल्का सवाल एग्जाम में आ जाए। चलो बनाओ अगला सवाल बनाइए फटाफट। देखिए 7 है, यहाँ पर 2 है, इकाई अंक की बात है 6 और 3 फिर आपका 9 है, इकाई अंक पकड़ लो। तो शुरू में कितना भाई 7 है, 7 के बाद कितना देखो साथियों 2 है, 2 के बाद कितना है 6 है, 6 के बाद कितना है आपका 3 है, और 3 के बाद कितना आपका 9 है। आपको बताना है इकाई अंक क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हमें इकाई अंक बनाते जाओ आप लोग भी, देखो किधर से बना लो। 7 दूनी कितना होता है 14, कितना बचेगा 4 लो, 4 छंग कितना हो गया 24, आप फिर 4 लो, 4 तिया कितना हो गया आपका 12, तो फिर 2 लो, और 2 नम कितना हो गया 18, यानी कि 8 इकाई अंक हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है आपका, डी वाले में, तो ये आंसर हो गया। तो इकाई अंक के सवालों को इस तरह से आप लोग बनाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमें बताना है। देखिए क्या पूछा उसने, सभी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हो ना आप क्या होती हैं, जो संख्याएं केवल अपने आप से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, वही संख्याएं क्या होती हैं आपकी अभाज्य होती हैं। और उसने अभाज्य भी कौन सी वाली पूछी है, उसने अभाज्य पूछी है आपकी विषम, विषम अभाज्य पूछी है, विषम अभाज्य। तो देखिए एक ही सम अभाज्य संख्या होती है और वो क्या होती है 2। 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या सम नहीं है जो आपकी अभाज्य हो। तो 2 को छोड़ दो आप लोग, फिर क्या बचेगा आपका भाई 3। 3 के बाद कितना आएगा 5, 5 के बाद कितना आएगा 7, 7 के 8, 9, 10, 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आ जाएगा। संख्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी आपकी, क्योंकि उसने पूछा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक मुझे बताना है। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर एक बार 5 आ गया तो 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो विषम से, यूनिट डिजिट तो आपकी 5 ही आने वाली है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। याद रखना आप लोग, अगर विषम संख्याओं की सीरीज है तो अगर एक बार 5 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर दो आप लोग, चाहे वो आपका विषम नंबर होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट आपकी 5 ही आएगी, लास्ट में आपका 5 ही आने वाला है।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इस सवाल में क्या है कि सभी अभाज्य संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी का मतलब क्या होगा? शुरुआत कहां से होगी आपकी? 2 से, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 7, ऐसे करते करते गुणनफल है ना, तो गुणनफल लगाना भूल गया मैं। चलिए, जैसे कि 2 आ गया, 2 के बाद आपका 3, 3 के बाद आपका 5 रहेगा, 5 के बाद 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका 11 ये आते रहेंगे। तो यदि एक बार सम और विषम मिल गया 5 के साथ, तो 2 पंजे कितना हो गया? 10, लास्ट में 0 आ गया। तो कितने भी मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, लास्ट में 0 आना ही है। तो इकाई अंक मेरे पास क्या हो जाएगा? 0। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। और देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अपने मित्रों में शेयर करना एकदम से। चलिए आगे देखते हैं। यदि 433 इंटू 456 इंटू आपकी 43n का इकाई अंक n+2 है तो आपको n का मान बताना क्या होगा? देखिए भाई, इकाई अंक यहां से ले लो आप लोग। यहां कितना मिलेगा? 3, यहां 6 और यहां पर कितना है? n है। यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 6 और इंटू कितना हो जाएगा आपका? n, है ना। और बराबर कितना दे रखा हम लोग को? ये दे रखा है n प्लस आपका 2 है। ये हमारे पास दे रखा है इकाई अंक। तो मुझे आप लोग बताओ, ये 3 छंग कितना हो गया? 18, ये n है, सॉरी ये 4 नहीं है, ये n है, यानी कि इसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर n। तो 3 छंग कितना हो गया? 18, 18 में क्या लोगे आप लोग? यहाँ से 8 लोगे, यानी कि ये हो गया 8 इंटू n और बराबर कितना हो गया? n प्लस आपका 2। यानी इकाई अंक दोनों के सेम आने चाहिए। n की वैल्यू क्या रखूं मैं? 1 रखूंगा तो 8 ही करना 8 हो जाएगा, 1 और 2 3 नहीं बैठेगा, ये आंसर नहीं होगा हमारा। 8 रखूंगा, 8 8 64 हो जाएगा, 4 8 10 ये नहीं होगा मेरा आंसर। 3 रखूंगा तो 8 3 24 और 3 2 5 ये नहीं हो जाएगा आपका। तो क्या बचा आपका? 6। देखिए, अगर मैं यहाँ रख दूं 8 इंटू 6 और बराबर कितना? 6 प्लस आपका 2, तो 8 छंग कितना हो गया? 48, यानी कि 48। इकाई अंक मेरे पास 8 आ गया और 6 और 2 कितना हुआ? 8, ये भी आ गया। तो आंसर रहेगा आपका 6। तो 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 124 की पावर 372 है प्लस 124 की पावर 373 है कि योग में इकाई अंक बताना है। तो भाई हमें तो इकाई अंक से मतलब है, बहार को खत्म कर दो आप लोग। 4 की पावर लो आप, तो 4 की पावर कितनी है? 372। चलिए, और प्लस है आप लोगों का, फिर 4 की पावर कितनी दे रखी है हम लोगों को? कि 373। चलिए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर 4 की पावर पे ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? 4 आएगा, और यदि इवन है तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा। तो मुझे बताओ, यहां से पावर किस में आपकी? सम है, तो यहाँ पर 6 मिलने वाला है। यहाँ पावर विषम है तो यहाँ से 4 मिलने वाला है। तो 6 4 कितना हो गया? 10, यानी कि 0 लास्ट का नंबर होगा, यानी कि 0। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। x बराबर 633 की पावर 24 है माइनस 272 की पावर 38 है प्लस 266 की पावर 726 है। तो x का इकाई अंक बताना आप लोग। तो देखिए भाई, यहां से 63 से हमें कोई मतलब नहीं है, 27 से हमें कोई मतलब नहीं, 26 से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें इकाई अंक को पकड़ना है, यानी कि 3 की पावर हमको लेनी है 24। चलो, ये माइनस रखो यहाँ पे। 7 की पावर हमको लेनी है 38, तो यहाँ ले लीजिए 38। फिर प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और 6 की पावर हमको लेनी है यहाँ पर कितनी? 726, तो आप ले लीजिए 726। ठीक है भाई। चलो, तो मुझे आप लोग बताओ, सबसे पहले अगर मैं 3 की पावर देखता हूँ तो 3 की पावर कितनी है? 24 है। तो मैंने क्या बताया था? 2 3 7 8 जहां भी आपको मिलेंगे, आपको उसकी पावर को डिवाइड किससे करना है? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 छंग कितना होता है? 24 पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कटने पर कितना आता है? तो 3 की पावर 4 आता है, और 3 पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितना मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। तो ये तो आ गया 1। अब देखिए भैया 7 पे अगर 7 की बात करें हम लोग, तो 7 तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। पावर कितनी है आपकी? 38 है। इसको डिवाइड किससे करोगे आप लोग? 4 से। तो 4 नाम कितना होता है? 36। कितना बचेगा आपका? 2। जितना बच गया उतनी पावर लगा दो। 7 7 कितना होता है? 49। 49 में 9 क्या हो गया आपका? इकाई अंक रख लिया हम लोगों ने, प्लस लगा लो। फिर 6 पे तो कोई पावर हो आपका 6 ही आना है। तो मुझे बताओ 6 और 1 कितना हो गया? 7, यानी कि माइनस के 9 में से प्लस 7 घटाओ तो कितना बचेगा आपका? माइनस का 2 आ गया। लेकिन -2 कोई आंसर नहीं आप लोगों का। तो मैंने क्या बताया था? +10 इसमें जोड़ दो, यानी आंसर हो जाएगा आपका 8। तो आंसर क्या हो गया? 8, यानी कि ए हो जाएगा। जब भी आपको माइनस में यूनिट डिजिट आए, उसके अंदर क्या करोगे आप लोग? प्लस का 10 ऐड कर दो, यूनिट डिजिट आपका
प्लस में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो सेम सवाल है आपका, 43 से हमें कोई मतलब नहीं, 37 से हमें कोई मतलब नहीं, 16 से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम क्या रखेंगे भाई, तो 3 की पावर 24 सेम सवाल है। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा, माइनस 7 पे फिर यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे फिर 6 मिल जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, और ये -9 कितना बचा, -2 प्लस 10 ऐड कर दो इसमें, यानी आंसर आ जाएगा इसका भी 8। तो ये तो सेम सवाल है आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका भी सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है 164 की पावर 169 है, प्लस 33 की पावर आपकी 337 है, और -7 to 7 की पावर आपकी 726 है। तो x यानी कि इकाई अंक आपको बताना है कितना होगा। देखिए सबसे पहले देखो 4 की जो पावर दे रखी है वो कितनी है, 169 यानी कि 169। ठीक है भाई, प्लस फिर 3 की जो पावर है आप लोगों की वो कितनी है, 3 आपका 7। आगे चलते हैं, 7 की पावर कितनी है, तो वो दे रखी है आपको 726। पीछे के अंक मैंने लिए नहीं क्योंकि हमें इससे कोई मतलब रहता नहीं है, हमें केवल मतलब है इकाई वाले अंक से, है ना। तो 4 पे मैंने बताया था आपको कि 4 की पावर यदि विषम है तो कितना आएगा आपका, 4 ही आने वाला है, क्योंकि इवन होता तो कितना आता आपका, 16 यानी कि 6 हो जाता। 3 पे देखते हैं हम लोग। 3 पे मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पावर 3 पे है तो उसकी पावर को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं इस पावर को, तो 4 नम कितना होता है, 36, 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा, माइनस 7 के साथ में ऐसे ही करेंगे, पावर कितनी है, 26 है, 4 से डिवाइड करो। जब भी तुमको पावर को 4 से डिवाइड करना होगा तो याद रखना आप लोग साथियों, आपको 4 से डिवाइड करना है लास्ट के 2 अंक। 26, 4 छंग कितना हो गया, 24। अब कितना बचा आपका, 2 बचा, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी भी, 7 की पावर 2। तो मुझे बताओ 7 सत्ते कितना होता है, 49। इकाई अंक कितना मिलेगा आपको, 9, तो 9 रख लीजिए आप लोग। तो 4 3 कितना हो गया आपका, 7, और माइनस का 9 कितना बचा, माइनस का 2 आ गया। इसके अंदर 10 जोड़ दो, बराबर कितना हो गया, 8। तो इसका इनो डिजिट आएगा 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इतने आसान सवाल होते हैं इकाई अंक वाले, देख रहे हो आप लोग। देखिए अगला सवाल बनाते हैं। आप केवल 7 को लो, 7 की पावर कितनी है, 413। तो 413 लिखिए यहाँ पे आप लोग। चलो उसके बाद कितनी है, 9। आप 9 लीजिए, पावर कितनी है आपकी, 547। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए 4, तो 4 की पावर ले लीजिए आप लोग, कितनी है, 624। तो 624 लिख लीजिए आप लोग। फिर लास्ट में क्या है आपका 2 है, और 2 की पावर कितनी है, 812 है, तो 812 लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ 7 से निकालना है, 4 तिया 12, 1 बचा, तो 7 ही करना है, कितना हो गया, 7। 9 पे मैंने बताया था पावर यदि आपकी विषम है तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, यानी कि 9 इंटू आ जाओ। 4 पे अगर सम है तो कितना आएगा आपका, तो 6 आने वाला है। ठीक है, और 2 पावर कितनी है भैया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, यानी पूरा पूरा कट गया। तो पावर कितनी रहेगी, 2 की पावर रहेगी आपकी 4, और 2 और 4 पे कितना आएगा, 16, यानी कि 6 आ जाएगा। तो 6 6 कितना हो गया, 36, यानी 6 मिल गया। 6 में कितना हो गया, 54, 54 का 4 ले लो, 4 आ गया, और 4 सत्ते कितना हो गया, 28, यानी कि इकाई अंक हमारे पास आ गया 8, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि डी हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को आप लोग निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 263 की पावर है 149, यानी कि यहां से हम पकड़ेंगे 3 को, और 3 की पावर रहेगी हमारी 149, यानी कि 149। चलिए प्लस फिर कितना भाई, 3 ही है, 3 की पावर रहेगी आपकी 150, यानी कि 150 हो गया। माइनस दे रखा है, यानी प्लस ही आपके, प्लस लगाते हैं। 263 यानी कि 3 की पावर रहेगी आपके पास कितनी, 151, और हमें बताना है इकाई अंक ज्ञात करना है। भाई 3 है, तो यदि 3 पे कोई पावर है तो डिवाइड किससे करते हैं, 4 से। चलो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 एक ना 4, 4 दूनी 8, 1 बचा। 3 की पावर रखेंगे 1, और प्लस यहाँ पे आ जाओ 3। यहाँ देखिए आप लोग 48 है, 16 3 48, 2 बचेगा आपका, 3 की पावर आपकी 2, और ये 51 तो समझ रहे होगे आप लोग, यहाँ पावर कितनी आने वाली है, तो यहाँ पावर आपकी 3 आने वाली है। 48 3 कितना होता है, 51। तो यहाँ से 3 मिलेगा, 3 तिया 9 मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 27। इकाई अंक मुझे निकालना है। 9 7 कितना हो गया भाई आपका, 16, और 6 3 कितना हो गया आपका, 9, यानी कि 9 इसका आंसर है। और कौन से ऑप्शन में है आपका, बी में। तो इस सवाल का आंसर साथी हो जाएगा आपका 9। चलो आगे चलते हैं।
तो साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बस वीडियो को लाइक जरूर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी मित्रों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वे भी इस चैप्टर को आराम से पढ़ सकें। 67 की पावर 32 के विस्तार में इकाई अंक बताना आप लोगों को। भाई 67 की पावर दे रखी है आपको 32 और हमें इकाई अंक बताना है, तो इसमें क्या रखा है भाई, 7 से मतलब रखो कि भैया 7 की पावर 32 है, हमें निकालेंगे कैसे, तो बताओ 4 से भाग करो तो 4 अट्ठे कितना हो गया 32, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है कि 7 की पावर आपकी 4 आने वाली है, ठीक है। तो यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू आपका 7, 4 बार लिखेंगे 7। तो 7 कितना हो गया 49, ये भी 7 कितना हो गया आपका 49, और 9 कितना हो गया आपका 81, यानी इकाई अंक, क्योंकि हमें मतलब ही इकाई अंक से है तो एक आ गया। तो एक कौन से ऑप्शन में आपका ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी कि 2378 में क्या बताया था मैंने कि अगर पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो यानी इसका मतलब है उसकी पावर आपकी 4 आने वाली है, 4 पे आपका नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3 की पावर 99 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए 3 की पावर दे रखा है आपको 99, आप डिवाइड कीजिए पावर 4 से तो कितना मिलेगा बताओ मुझे। 4 दूनी कितना हो गया 8, एक बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, कितना बचेगा आपका 3। तो 3 की पावर 3 कितना होगा आपका 27, 27 में इकाई अंक मिल जाएगा 7, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इतना आसान सवाल आपसे पूछा गया है। 7 की पावर 73 में ऐसे निकाल लोगे आप लोग। 7 की पावर कितनी है 73 है, चलो निकालते हैं। तो 7 ले लीजिए, तो 4 का ना कितना हो गया 4, कितने बचे आपके 3, 4 अट्ठे 32, यानी कि एक बचा, एक बचा तो 7 के ना 7, आंसर हो गया आपका सी। चुटकू मुटकू सवाल है, एकदम से फटाफट बनाए जाओ। 3 की पावर कितना है 98 माइनस 3 की पावर है 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक रहने वाला है। तो देखिए भाई, अगर 3 की पावर 98 है और माइनस, और ये कितना है 3 की पावर है आपका 89, तो हमसे पूछा गया भाई, हमसे पूछा है कि इकाई अंक बताना आप लोगों को। तो भाई 4 से डिवाइड कीजिए आप लोग, कितना बचेगा देखते हैं। 4 दूनी कितना होता है आपका 8, एक बचा 18 हो गया, 4 चौक 16, कितना बचेगा आपका 2। चलो माइनस, यहाँ पे कितना आ रहा देखते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बचेगा आपका 1, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और 3 का ना 3, कितना बचा आपका 6, 3 होता है 9, यानी कि 6, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो इस सवाल का आंसर साथियों आ गया बी। आगे देखते हैं। 1 की पावर कितना 5 है, 2 की पावर भी 5 दे रखा है, 3 पावर 5 भी दे रखा है, और लास्ट में आपका 20 की पावर में आपको 5 दे रखा है। इकाई अंक बताना है। तो अगर मैं सभी नंबरों को 4 से डिवाइड कर दूं पावर को, भाई सबकी साइकिल एलिसिटी अगर मैं 4 से निकालता हूं तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आप लोग बताओ वहां कितना बचेगा। 1 की पावर बचेगा आपका 1, प्लस 2 की पावर भी 1 बचेगा, प्लस 3 की पावर भी 1 बचेगा, प्लस 4 की पावर भी 1 बचेगा, और प्लस करते करते आपका 20 की पावर भी 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, 2, 3 का ना 3 और 4 का ना 4, और प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा। तो मुझे आप लोग बताओ क्या हो रहा है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस क्या होता है ये होती है प्राकृतिक संख्याएं, और कहाँ तक है 20 तक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लो आप लोग सम, तो क्या होता है वो n प्लस 1 अपॉन कितना होता है साथियों, तो होता है 2। तो n हमारे पास कितनी है लास्ट वाली संख्या है, तो ये हो जाएगा 20, और 20 और कितना हो गया 21, यानी 21/2। 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 2 धाई कितना हो गया 20, यानी कि 210, यानी कि लास्ट में कौन आ गया 0, यानी हम कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस पूरी इक्वेशन का जो आपका इकाई अंक रहेगा वो 0 होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है 0। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 15 की पावर है 24 32, 19 की पावर दे रखी है 64 31, 26 की पावर दे रखी है 23 31, और 52 फैक्टोरियल है, और प्लस आपका 16 की पावर है 345। तो हमें केवल देखिए 5, अब मैं 5 का क्या बताऊं आप लोगों को। 5 पे कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5 ही आएगी, और प्लस आ जाओ। 19 का मैंने 9 का बताया था कि 9 पे पावर यदि आपकी विषम है तो कितना आएगा आपका 9 ही आएगा, तो ले लेंगे यहाँ पे आप लोग 9। फिर प्लस देखिए 6 पे कोई भी पावर हो आप लोग की, मुझे तो भी इकाई वाले अंक से मतलब है ना, 5 से 9 से फिर यहाँ से 6 से कोई भी अंक हो, यहाँ पर 6 ही मिलने वाला है। प्लस देखिए 52 फैक्टोरियल, जब आप करोगे ना फैक्टोरियल तो मुझे आप लोग बताओ 52, 52 के बाद क्या आएगा आपका फिर 51 आएगा, 51 के बाद 50 आएगा, तो 0 तो आपका एक बार आ ही जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ तो आएगा 0। और प्लस 6 पे कोई पावर हो तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 6 पे भी कितना आएगा आपका
तो 6 ही आने वाला है। तो इन सबको आप जोड़ लो, ठीक है। तो 5 और 9 कितना होता है अभी आपका, 9 5 कितना हो गया 14, और 6 कितना हो गया आपका 12। इकाई अंक लेना है तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी इकाई अंक रहने वाला आपका 6। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस सवाल का साथियों आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। 137 की पावर 13 की पावर दे रखी है आपको, 47 इकाई अंक बताना है। तो देखिए हमें 13 से तो कोई मतलब है नहीं, इसे खत्म करो। 7 की पावर को नहीं, देखिए 7 की पावर कितनी है आपकी 13, और 13 की पावर दे रखी है मुझे कितनी 47, और मुझे बताना इकाई अंक क्या होगा। तो हम इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आप जानते हो ना कि a की पावर m, और यदि n होता है तो उसे क्या लिखते हैं a की पावर m इंटू n लिखते हैं। तो इसकी कहानी वही है आपकी। तो 7 की पावर क्या लिखेंगे 13 इंटू कितना आपका 47। अब 7 है तो पावर 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी हम लोगों को, तो 4 से डिवाइड कर लो आप लोग। तो 4 तिया कितना होगा देखो 12, कितना बचेगा आपका 1, कितना बचेगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। देखो 4 तिया 12 कितना बचेगा 1 और गुणा 4 एकना 4 और 4 एकना 4, कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो कितना हो जाएगा ये 7 की पावर 1 तिया हो गया 3, और 7 की पावर बताओ 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 7 और इंटू आपका 7। ये तब है जब आपको क्यूब आता नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ तुमको। 7 कितना हो गया 49, यानी कि 9 मिल गया, और 9 कितना हो गया 63, यानी कि 3 क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस सवाल का आंसर साथी हो जाएगा आपका बी, यानी कि 3। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक मुझे बताना है। देखिए ये सवाल देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है। मुझे आप लोग बताओ कि 5 पे अगर कोई भी यूनिट डिजिट होगा तो क्या मिलेगा तुमको 5 ही मिलने वाला है, और 6 पे कितना भी यूनिट डिजिट हो तो क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। तो 6 पंजे कितना हो गया आपका 30, और एक बार यदि 0 मल्टीपल में आ गया तो हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा, यानी कि इकाई अंक हमारे पास क्या हो जाएगा 0। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है ध्यान से देखो आप लोग कि 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, और प्लस आपकी 3 की पावर 3 है। तो इस तरह सवाल हमारा बना हुआ है, तो इकाई अंक हमें बताना है कितना होगा। तो मुझे आप लोग बताओ, प्राकृतिक संख्या है उन पर पावर लगी हुई है, तो अगर हम इनका सम निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो ये होता है n+1, ठीक है, और 2 तो रहेगा यहाँ पे। पावर कितनी रहती है आपकी, पावर रहती है 2, ठीक है भाई। तो मुझे आप लोग बताओ, तो 101 तो ऐसे रहेगा आपका ही, 101 इंटू कितना हो जाएगा ये 101, और एक कितना हो जाएगा 102, 102, और डिवाइड किससे करेंगे 2 से, अब पावर लगा देंगे आप लोग यहाँ पे 2। चलिए अब बात किसे करेंगे भाई, हम देखते हैं 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, और 2 इकाना कितना हो गया आपका 2। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई 1 यहां से मिला मुझे और 1 यहां से मिला, मुझे तो इकाई अंक चाहिए ना। तो 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 की पावर कितनी है आपकी 2 है। तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, और 1 की पावर कितनी भी करूं तो मुझे क्या मिलेगा इकाई अंक 1 ही मिलने वाला है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। तो अगर कोई सवाल इस तरह का भी आएगा तो आसानी से हम उसे बना लेंगे। तो साथियों ठीक है, ये हमारे यूनिट डिजिट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इतना आप पढ़ लोगे सीख लोगे तो आराम से सवाल बना लोगे इकाई अंक का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं वो आपको सही लगे होंगे। तो ये सब सही लगा है तो आप क्या करोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसकी PDF कहाँ मिलेगी तुमको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, या फिर मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर रोहित स्टडी पॉइंट। उसे डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एप्लीकेशन पर टेस्ट आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, उसका कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के टेस्ट हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा टेस्ट सीरीज हम शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जो चैप्टर हमने करा दी है उनके टेस्ट हम लगवाने शुरू करेंगे एप्लीकेशन पे, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में नंबर सिस्टम के। आज हमारा इकाई अंक कंप्लीट हुआ है, उसके बाद कोई अलग टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।